मैं शिवांक। लॉकडाउन में जब हम सब अपने घरों में बैठे थे तो एक मजदूर था जो सड़कों पर बिखर सा रहा था। इसी मजदूर पर मैं अपनी एक ही पोएट्री लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आए। घर से परिवार से बहुत दूर था, क्या करूं साहब, आखिर मैं ठहरा एक मजदूर था। मैं तो मेहनत की रोटी कमाने निकला था, इस रोटी के लिए ही अपने परिवार से बिछड़ा था। बचाने थे 2 पैसे, जोड़ता था पाई पाई, शायद नियति को मेरी मेहनत पसंद नहीं आई। वहाँ मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा था, यहाँ हर दिन हर पल मेरा दिल भर रहा था। खामोश जुबां मेरी मुझे कोस रही थी, शायद अपने परिवार से कभी ना मिल पाऊंगा, शायद अपने परिवार से कभी ना मिल पाऊंगा। ये चिंता की लहरें बार बार आकर मुझे दबोच रही थी। उस मुश्किल घड़ी में आप अपने घर परिवार के साथ थे। बच्चों का हौसला बढ़ाने को उनके कंधों पर आपके हाथ थे। आपको याद है मैं कहाँ था? चलिए बताता हूँ आपको। हर अखबार के पन्नों में, न्यूज़ के चैनल्स में मैं ही तो चल रहा था। कभी बारिश में भीगता तो कभी धूप में जल रहा था। बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रहा था। मैं तो बस चल रहा था। बात मेरी मेरे परिवार से ठीक से हो भी नहीं पा रही थी। मेरी बूढ़ी माँ मेरे इंतज़ार में ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। सफ़र मेरा बहुत लंबा था मगर मैं निराश नहीं हुआ। सफ़र मेरा बहुत लंबा था मगर मैं निराश नहीं हुआ। हाँ, करना पड़ा बहुत सी मुश्किलों का सामना मगर कभी हताश नहीं हुआ। एक आस थी मुझे जिसकी वजह से चल रहा था। पैरों में छाले पड़े थे, धूप से मेरा बदन जल रहा था। जब लॉकडाउन लगा था और मैं अपने घर के लिए पैदल चला था, उस समय तो सड़कों पर मजदूर मर रहा था, कोई सड़क हादसों में तो कोई खुदकुशी कर रहा था। उस समय मन में बहुत कुछ चल रहा था। मन मेरा अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। घर तक पहुंच पाऊंगा क्या? अपने परिवार से मिल पाऊंगा? इन सब बातों से मन में एक निराशा थी, मगर अपनी मंजिल को पा ही जाऊंगा। मेरे मन में कहीं ना कहीं ये आशा थी। सपना हुआ सच, सपना हुआ सच जब घर पहुंचा। तब बच्चों से और अपने परिवार से लिपटकर मैं फूट फूट कर रोया। उस समय मैं बहुत मजबूर था। क्या करूं साहब, मैं तो ठहरा मजदूर था, मैं तो ठहरा मजदूर था।